और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका टॉपिक है आज, आपका टॉपिक है ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू में ये जो है टॉपिक है आपके रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। रिपीट हेडर रो के बारे में बताएंगे आपको क्या होता है, क्या टॉपिक है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट इन टेबल, इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूट रो टॉपिक है, उसके बारे में बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जो टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे। फॉर्मूला इन टेबल, इसके बारे में बताएंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं टेबल के अंदर। व्यू ग्रिड लाइंस टॉपिक्स आपको कराएंगे। और जो लास्ट का टॉपिक है वो है टेबल प्रॉपर्टी, टेबल की प्रॉपर्टी आपको कराएंगे। तो ये जो फंक्शन है ये आपका आज टॉपिक है। तो हमने वर्ड ओपन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबको दिखाई दे रहा है। देखिए कोई टेबल बनाइए। टेबल मैंने शॉर्टकट की से बना के दिखाई दिया आपको। प्लस का सिंबल दबाएं, फिर माइनस दबाएं, जितना चौड़ा कॉलम करना है आपको, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। कंडीशन रखनी है आपको, स्टार्टिंग में प्लस लगाना जरूरी है और एंडिंग में। अगर सेंटर में आप लगाएं तो लगा सकते हैं। एंटर डायल कर दीजिए, आपकी टेबल बन जाएगी। अगर आपको और टेबल इंसर्ट करनी है तो कीबोर्ड में से टैब बटन दबाएं, टेबल के अंदर कर्सर रख के आप देखिए आपकी टेबल इंसर्ट हो चुकी है और रो आपके अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो है टॉपिक है हमारा रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। यहां से देख के बढ़ाइए, आप रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। क्लिक करते जाएं, रो की हाइट बढ़ती जाएगी। कम कर दें, आपकी कम होती जाएगी। ऐसे ही जो अगला टॉपिक है ये है कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ सेट करने के लिए आप बढ़ा भी सकते हैं, कॉलम की विड्थ कम भी कर सकते हैं। ये कॉलम विड्थ का फंक्शन है। ऐसे ही हमने किसी रो की हाइट बढ़ा ली, किसी की कम कर दी, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है रो की। ये रो बोलते हैं इसको, इसको कॉलम बोलते हैं। रो की हाइट बढ़ा दी। अब हम चाहते हैं सभी रो की हाइट इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करें। डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम, आप क्लिक कर दीजिए इस पे, सभी रो की हाइट बराबर हो जाएगी। ये देखिए सभी रो की हाइट इक्वल हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ऐसे ही हम किसी कॉलम की विड्थ कम ज्यादा कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम की विड्थ भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसके लिए आप ये नीचे जो कमांड है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे आप टच करें। जैसे आप इस पे टच करेंगे आपके कॉलमों की जो विड्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट में हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखिए ये भी बराबर हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं। अगली जो कमांड है ये अलाइनमेंट जो ऑप्शन होता है सेल का, वो सेट करने के लिए, जैसे हमने किसी सेल की हाइट बढ़ा दी। अब इसमें हम जब कुछ लिखेंगे मैटर
हम चाहते हैं कि ये मैटर सेल के सेंटर में आए। ये सेंटर का लेफ्ट पोजीशन है, टॉप का लेफ्ट। टॉप के सेंटर पे क्लिक कर दीजिए आप, टॉप का राइट पे क्लिक कर दीजिए, सेंटर का लेफ्ट पोजीशन, सेंटर का सेंटर पोजीशन, सेंटर का राइट पोजीशन, बॉटम का लेफ्ट पोजीशन और बॉटम का सेंटर पोजीशन और बॉटम का राइट पोजीशन। वापस टॉप पे कर लीजिए। ये था आपका सेल का डायरेक्शन। अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। सेलेक्ट मैटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज किया जाता है। टेक्स्ट डायरेक्शन 3 टाइप की होती है। आप कोई भी मैटर लिख दीजिए इसके अंदर, लेफ्ट, राइट और टॉप, ये जो है डायरेक्शन होती है आपकी। कीजिए, पहली बार आप क्लिक करेंगे राइट में डायरेक्शन आ जाएगी आपके मैटर की, दोबारा क्लिक करेंगे आपकी मैटर की डायरेक्शन लेफ्ट में आ जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे आप टॉप में हो जाएगी। तो 3 ये टॉप पोजीशन है आपकी। ये है आपकी सेल की डायरेक्शन। अगला जो कमांड है, अगला टॉपिक है सेल मार्जिन। सेलेक्ट सेल का मार्जिन सेट करने के लिए सेल मार्जिन का यूज किया जाता है। सेल की सेटिंग हम 4 टाइप से कर सकते हैं, 4 साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इधर का जो ये हिस्सा है ये सेल का लेफ्ट है, ये ऊपर से जो रो के ऊपर और कैरेक्टरों के बीच में जो गैप है ये टॉप का हिस्सा है, ये राइट का, इधर लेफ्ट, बॉटम। तो आप सेल मार्जिन पे जाइए, टॉप से कितना मार्जिन आपको सेट करना है वो कर दीजिए। जितनी भी सेल है सभी का मार्जिन सेट हो जाएगा आपका। मैंने 0.34 कर दिया, ओके कर कीजिए आप। देखिए जो ऊपर से स्पेस आ गया, ये हर सेल के अंदर स्पेस आएगा आपका। ये ऊपर से जो है ये मार्जिन है, इसको बोलते हैं सेल मार्जिन। उसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना वो है, क्या टॉपिक है अगला, रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो प्रत्येक पेज पर टेबल की हेडिंग रिपीट करने के लिए रिपीट हेडर रो का यूज किया जाता है। कैसे? हमने यहाँ मैटर लिख दिया, नेम, क्लास, रोल नंबर, यानी कोई भी टॉपिक आप डाल दें। उसके बाद आप टैब बटन दबाएं, ये टेबल कई पेजों पे इंसर्ट कर लें। आप बढ़ाते जाएं, टैब बटन दबाते जाएं, ये टेबल कई पेजों पे आपको ये अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए इस पेज पे भी टेबल आ गई है, इस पेज पे भी आ गई, लेकिन ध्यान रखो इन पे हेडिंग नहीं है। जो हेडिंग फर्स्ट पेज पे है, नाम, क्लास, रोल नंबर, वो हेडिंग आपकी अगले पेजों पे नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो हेडिंग है वो हमारी रिपीट हो जाए प्रत्येक पेज पे। आप तो सेलेक्ट करें, रिपीट हेडर रो पे आप क्लिक करें। देखिए आप रिपीट हेडर रो पे क्लिक करते ही हर पेज पे आपकी हेडिंग रिपीट हो जाएगी। ये देखिए आपकी रिपीट हेडिंग हो चुकी है। उसके बाद जो आप रिमूव करना चाहते हैं या तो आप रिपीट हेडर रो पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। अब आपको अदर पेज पे आपकी हेडिंग नहीं दिखाई देगी। तो ये था आपका रिपीट फंक्शन। उसके बाद इसी के अंदर एक टॉपिक है शॉर्ट। सेलेक्ट टेबल या सिलेक्ट वैल्यू को के अंदर टेक्स्ट या वैल्यू को असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए या अल्फाबेटिक वाइज शो करने के लिए आप कैसे, ये आप कैरेक्टर जो हैं यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए। आप किसी में कुछ डालिए, किसी में हमने कुछ डाल दिया। तो हम चाहते हैं जो वैल्यू है ये असेंडिंग में आ जाए। आप सेलेक्ट करें, असेंडिंग डिसेंडिंग पे क्लिक कर दें, दोनों ऑप्शनों पे असेंडिंग करें, आपकी वैल्यू असेंडिंग हो जाएगी। ओके कर दीजिए। देखिए ये फर्स्ट वाली क्यों नहीं आई, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमने हेडिंग बना दी थी इसलिए नहीं आई, नहीं तो ये वैल्यू भी आपके साथ शो हो जाएगी। ये हम टॉपिक आपको पहले भी करवा चुके हैं। होम मेन्यू के अंदर यहाँ पे ये रहा शॉर्ट मेन्यू। तो उसके बाद आज जो है अगली कमांड है हमारी कन्वर्ट। 2 टाइप ऑफ कन्वर्ट।
टेबल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेबल। सिलेक्ट टेबल का मैटर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए और टेक्स्ट का मैटर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट का यूज किया जाता है। तो आप इसके अंदर मैटर डाल लीजिए, कोई भी कोई भी मैटर आप डालिए, कुछ भी वैल्यू डालिए। इसको हम टेबल में से कन्वर्ट करेंगे, ये टेबल हट जाएगी हमारी, टेक्स्ट में मैटर कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप सेलेक्ट कर लीजिए टेबल और कन्वर्ट पे जाइए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। पैराग्राफ में लाना है मैटर, पैराग्राफ पे लाइए, टैब में लेके आना, टैब पे लेके आइए, कोमा में कोमा स्टाइल, अदर स्टाइल आप ले सकते हैं, हमने टैब में ले लिया। ओके कर दें, आपका मैटर ऐसे का चीज ऐसे रहेगा, टेबल हट जाएगी। ये देखिए आपका ये मैटर टेबल हट चुकी है, मैटर एज चीज ऐसे है। अब आप चाहते हो कि टेक्स्ट टू टेबल करना है, तो अब लेआउट वैसे फंक्शन शो नहीं होगा आपको मेन्यू बार में, आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट मेन्यू में आपको टेबल मेन्यू में जाना है और नीचे 3 नंबर कमांड जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना है, टैब्स पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। आपकी टेबल वापस जो है टेक्स्ट जो आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है आपका टेबल टू टेक्स्ट कमांड है। अगली कमांड है आपका फॉर्मूला। सेलेक्ट टेबल पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अलग अलग फॉर्मूले इसके अंदर शो होते हैं, जैसे हमने 3 संख्याओं का टोटल कर रहे हैं, 4, 23 और 45 का यहाँ टोटल कर रहे हैं। तो आप फॉर्मूला पे जाएं, फंक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारे फंक्शन है फॉर्मूले जो एक्सेल में सिखाएंगे आपको आगे। आप इसमें सम का फंक्शन ले लीजिए, जोड़ करना है तो, गुना करनी तो आपको प्रोडक्ट ले लीजिए, बाकी फंक्शन आपके आगे आते रहेंगे। हमने सम का फंक्शन लिया, हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा जो टोटल है वो राइट साइड से हो जाए, तो ब्रैकेट में आप राइट लिखें, सम हो जाए राइट से, ओके कर दीजिए। आपका राइट से सम हो चुका है, 72 आएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमें राइट से लेफ्ट से टोटल करना है और राइट में करना है, तो आप राइट सेल पे कर्सर रख लीजिए और फॉर्मूला में जाएं। अब वो लिखा हुआ है यहाँ लेफ्ट लिख दें, लेफ्ट, ओके कर दें। आपका टोटल जो है लेफ्ट साइड से टोटल करता हुआ राइट में आ जाएगा। काउंटिंग करेंगे आप तो 118 वैल्यू पूरी चलेगी। ऐसे ही हम ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक संख्याओं का टोटल गुना करनी है, जैसे हमने यहाँ एक संख्या लिख दी 5, एक यहाँ लिख दी 7, हमें यहाँ गुना करनी है तो कर्सर यहाँ रखें, फॉर्मूला में जाएं और आप फंक्शन ले लें प्रोडक्ट का। ये जो सम का फंक्शन है पहले इसको हटाएं, आप यहाँ से बैक स्पेस कर दें। अब जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप यहाँ वैल्यू जो डालना चाहते हैं अब वो लिखिए, ओके कर दें, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखिए गुणा जो हो चुका है 7 की 5 से मल्टीप्लाई हुई 35 वैल्यू आ चुकी है। तो ये था आपका फॉर्मूला। उसके बाद जो अगली कमांड है आपकी वो है व्यू ग्रिड लाइंस। सेलेक्ट टेबल की ग्रिड लाइंस हाइड एंड शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कल हमने आपको ये टॉपिक कहा था कि ये दोनों टॉपिक बाद में कराएंगे। आप सेलेक्ट कर लीजिए टेबल को, डिजाइन लेआउट ऊपर आपको मेन्यू बार में दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करें, आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए इस टेबल का। हमने ये डिजाइन ले लिया। अब देखो इसके अंदर जो ग्रिड लाइंस दिख रही है ब्लू कलर की, ये ग्रिड लाइंस हाइड एंड शो हो जाएंगे। जैसे एक बार हम क्लिक करेंगे, एक बार आपको ये हाइड होंगी, एक बार आपकी शो हो जाएगी, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। उसके बाद अगली कमांड जो है वो है हमारी टेबल प्रॉपर्टी। टेबल की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए टेबल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, आप क्लिक कर दीजिए। ये 4 ऑप्शन ये है, टेबल, रो, कॉलम्स है। टेबल में जो है पहला टॉपिक है टेबल पेज के लेफ्ट में शो करने के लिए, टेबल पेज के सेंटर में शो करने के लिए, टेबल पेज के
राइट में शो करने के लिए। लेकिन जो हमारी टेबल है वो पूरे पेज पे आई हुई है, तो इसके लिए हमें पेज का टेबल का साइज छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, आप ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करें, आपका टेबल का साइज छोटा हो जाएगा। अब आप टेबल प्रॉपर्टी पे जाएं, टेबल सेंटर में लेके आना चाहते हैं सेंटर पे क्लिक करें, पेज के राइट में लेके आना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक कर दें, आप राइट पे आ जाएगी। अगर आप वापस लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट में आ जाएगी। उसके बाद इसी के अंदर एक फंक्शन है अराउंड। अराउंड का यूज होता है सिलेक्ट टेबल के बराबर में मैटर शो करने के लिए अराउंड कमांड का यूज किया जाता है। जैसे जैसे हम मैटर बराबर में यहाँ लिखेंगे तो लिखा नहीं जाएगा, अंदर लिखा जाएगा। तो आप यहाँ बाहर नीचे लिख दीजिए। हमने कोई भी मैटर यहाँ टाइप कर दिया, ब्रैकेट खोलें ब्रैकेट बंद, मैटर आ चुका है। अब हम जाते हैं ये मैटर टेबल के लेफ्ट राइट साइड शो हो। अगर आपकी टेबल लेफ्ट साइड है तो मैटर राइट साइड आएगा, अगर आपकी टेबल राइट साइड है तो मैटर लेफ्ट साइड आएगा, अगर आपकी टेबल सेंटर में है तो दोनों साइड मैटर आएगा, लेफ्ट और सेंटर। तो आप इस पर क्लिक करें, टेबल प्रॉपर्टी पे जाएं, अराउंड करें और ओके कर दीजिए। देखिए आपका टेबल मैटर टेबल के राइट साइड शो हो रहा है। अगर आपने टेबल सेंटर में राइट पे कर ली तो आपका मैटर लेफ्ट में आ जाएगा। ये जो है आपका ऑप्शन है सेंटर, टेबल सेंटर में आ जाएगी, मैटर दोनों साइड दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं इसको वापस बड़ी साइज हो जाए टेबल का तो आप बड़ा कर लीजिए साइज, ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही फिर अगला फंक्शन इसी के अंदर आपका रो, किसी रो की हाइट बढ़ानी जिसपे हमारा कर्सर है, ये 3 नंबरों पे कर्सर, इसकी हाइट बढ़ानी है, आप निशान लगाए यहाँ, हाइट बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट विड्थ बढ़ाने का तरीका मैंने बताया था आपको। ओके कर दीजिए, आपकी रो की हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप नेक्स्ट रो प्रीवियस रो पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट रो पे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए आपको यहाँ से दिखाई देगी नेक्स्ट रो। ये क्या है, ये नेक्स्ट रो का फंक्शन है आपका। ये इतना काफी है आपको। अगला जो है ये भी कॉलम का टॉपिक है, सेम है ऐसे ही, कॉलम की विड्थ चेक करने के लिए, आगे पीछे वाले कॉलम पे जाने के लिए नेक्स्ट कॉलम, इसी कॉलम की आपको विड्थ बढ़ानी है, आप यहाँ से बढ़ा दीजिए, ओके कर दीजिए। ऐसे ही सेल है, इसके अंदर सेल जो है मैटर हमारा फिलहाल टॉप से आ रहे हैं, सेल के टॉप से मैटर शो हो रहा है। आपको सेंटर से शो करना है तो सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, मैटर सेंटर में आ जाएगा। अगर आप बॉटम में करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। ये देखिए बॉटम में आ चुका है आपका मैटर। आप वापस टॉप पे कर दीजिए, टॉप आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये टेबल प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आपको समझ में आया। फिर भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, अभी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जब जो टॉपिक है आपको समझ में नहीं आया, हम आपको रिवाइज करवाएंगे। तो गुड़िया समझ में आ गया? सर ये पेज ग्रुप में एक कवर पेज और होता है कवर सर, इसके पेज बारे रहता में है, और बता दो। बिल्कुल अभी कराया कवर हाँ पेज। सर। देखिए कवर पेज के लिए हमने नया पेज ले लिया, हाँ सर। स्क्रीन पे देखिए आप, नया पेज आ चुका है। हमने मैटर लिख दिया। कवर पेज पे आप कैसे क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, ये जो हमारा पेज है, कवर पेज जो होगा वो इससे ऊपर आएगा, इस पेज के ऊपर वाले हिस्से पे दिखाई देगा आपको। क्या पहचान है, जैसे हमारे लेफ्ट साइड जो है ना आपको रूलर दिखाई दे रहा है, हाँ लेकिन जब सर। कवर पेज आएगा तो उस पर रूलर दिखाई नहीं देगा। कवर पेज पे आप जाएं, किसी भी डॉक्यूमेंट का कवर पेज लेने के लिए आप एनी कोई कवर पेज ले लीजिए, क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जो आपका है कवर पेज, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका ये मैटर है आपका, और ये ऊपर अब लेफ्ट साइड में रूलर दिखाई दे रहा है मैटर, लेकिन ऊपर जब आप जाएंगे तो कवर पेज पे आपको खाली दिखाई देगा, ब्लैंक। ये आपका कवर पेज, इसका टाइटल डालना हो, कुछ लिखना हो, तो किस सब्जेक्ट की बुक है, ये किस सब्जेक्ट का टाइटल है, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे हमने RCIT हरियाणा लिख दिया, वैसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यानी कोई किसी का कोई क्वेश्चन? और कुछ पूछना चाहते हैं गुड़िया आप? नहीं सर बस। समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। तो
आज के लिए इतना काफी है। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।